एक फाइनल जिसने करोड़ों भारतीयों का दिल तोड़ा था, लेकिन उसी फाइनल ने भारतीय टीम को एक सीख दी थी। सीख लड़ने की, सीख निडर होने की, सीख हर परिस्थिति में कुछ कर गुजरने की। उस हार ने टीम इंडिया को बदल कर रख दिया था। साल 1983 के बाद ये पहला मौका था जब भारतीय टीम किसी वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची थी। लेकिन उस फाइनल तक पहुंचने की राह इतनी भी आसान नहीं थी। इस फाइनल तक पहुंचने के पीछे एक कप्तान की जिद थी, जिद कभी हार न मानने की। उस जिद ने कई मैच विनर खिलाड़ी बनाए, लेकिन गांगुली की इस टीम से किसी ने विश्व कप के फाइनल तक पहुंचने की उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि अपने पहले मैच में कमजोर हॉलैंड टीम से लड़खड़ाते हुए जीत हासिल करने के बाद भारत को ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध करारी हार मिली तो पूरा भारत अपने खिलाड़ियों के खिलाफ गुस्से से भर गया था। लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने हर सवाल का जवाब मैदान पर अपने प्रदर्शन से दिया और उसके बाद लगातार 8 मैच जीतकर इतिहास रचते हुए सीधे फाइनल में प्रवेश किया। भारतीय खिलाड़ियों ने हर डिपार्टमेंट में जबरदस्त खेल दिखाया था। सौरव गांगुली पर दारोमदार था 20 साल बाद विश्व कप ट्रॉफी भारत वापस लाने का, लेकिन गांगुली भी जानते थे ये काम सुनने में जितना शानदार लग रहा था, करने में उतना ही कठिन होने वाला था, क्योंकि फाइनल में भारत के सामने थी विश्व कप 2003 में एक भी मैच ना हारने वाली ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया टीम उस समय की सबसे मजबूत टीम थी। इस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को टक्कर देने वाली कोई टीम नहीं थी। खैर, फाइनल से कुछ घंटे पहले भारतीय टीम मैदान पर जमकर पसीना बहा रही थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के कुछ बड़े खिलाड़ी मैदान में ऐसे घूम रहे थे जैसे मानो कल कुछ है ही नहीं। इस दृश्य ने भारतीय टीम को सोच में डाल दिया था। मैच वाले दिन बारिश का साया था। इस सब के बीच दोनों कप्तान टॉस के लिए बाहर आए और सिक्का गांगुली के पक्ष में गिरा, मगर गांगुली ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सभी को हैरत में डाल दिया, क्योंकि विश्व कप फाइनल जैसे बड़े मंच पर कोई भी टीम दबाव से भरे लक्ष्य का पीछा नहीं करना चाहती। लेकिन गांगुली ने बारिश के फैक्टर को अहमियत दी, इस उम्मीद के साथ कि लक्ष्य का पीछा करते समय भारत बेहतर स्थिति में रहेगा और साथ ही पहले गेंदबाजी करते वक्त गेंदबाजों को पिच से मदद भी मिलेगी। इसलिए गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हैडन की सलामी जोड़ी को तोड़ने के लिए जहीर खान को पहला ओवर दिया गया। सबको उम्मीद थी कि भारतीय गेंदबाज पहली गेंद से ही ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों पर दबाव बनाएंगे, लेकिन जहीर के पहले ओवर के बाद तस्वीर कुछ और ही थी, क्योंकि जहीर ने 10 गेंदों के पहले ओवर में 15 रन लुटवा दिए, जबकि भारतीय फील्डर गिलक्रिस्ट पर जुबानी हमले कर रहे थे। जहीर की ढीली लाइन लेंथ और गिलक्रिस्ट के साथ हुई बातचीत में भारत की छटपटाहट जाहिर कर दी। ऑस्ट्रेलिया खेमे को संदेश मिल गया कि भारतीय टीम दबाव महसूस कर रही है। फिर क्या था, गिलक्रिस्ट भूखे शेर की तरह भारतीय गेंदबाजों पर टूट पड़े। गिलक्रिस्ट ने श्रीनाथ को तो लाइन लेंथ ही पकड़ने नहीं दी। इस अटैक का नतीजा ये रहा कि गांगुली को 10 ओवर में ही हरभजन सिंह को गेंद देनी पड़ी, क्योंकि भारतीय तेज गेंदबाज तेज गति से रन लुटा चुके थे। हालांकि गांगुली का ये पैंतरा काम कर गया और हरभजन सिंह ने पहले गिलक्रिस्ट को सहवाग के हाथों कैच आउट करवाया, फिर संभल कर खेल रहे हैडन को भी विकेट के पीछे राहुल द्रविड़ को कैच आउट करवा दिया। यहाँ करीब 20 ओवरों के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 125 रन पहुंच चुका था। पिछले कुछ ओवर भारतीय गेंदबाजों के लिए अच्छे रहे थे और भारत मैच में वापसी करते हुए दिख रहा था, लेकिन तभी एंट्री हुई रिकी पॉन्टिंग और डेमिन मार्टिन की। दोनों ने पहले कुछ ओवर रुककर खेले और जब आंखें जम गई तो अपने स्ट्रोक लगाने शुरू कर दिए। खासकर रिकी पॉन्टिंग ने जिस अंदाज के साथ बल्लेबाजी की, उसने भारतीय गेंदबाजों का हौसला तोड़ दिया। अगले 30 ओवर ऑस्ट्रेलिया का एक भी विकेट नहीं गिरा। पॉन्टिंग और मार्टिन ने किसी भी गेंदबाज को सिर उठाने का मौका नहीं दिया और तेज गति से 50 ओवरों में 359 रन कूद दिए, जिसमें रिकी पॉन्टिंग के सबसे ज्यादा 140 रन थे। पॉन्टिंग के अलावा मार्टिन ने 88 और गिलक्रिस्ट ने 57 रन ठोक दिए, जबकि 37 रन भारतीय गेंदबाजों ने एक्स्ट्रा के रूप में दिए। इस तरह भारत को विश्व कप ट्रॉफी उठाने के लिए 360 रनों का लक्ष्य मिला, जो कि फाइनल का दबाव और ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग यूनिट को देखते हुए बहुत मुश्किल लग रहा था। लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने और खास तौर पर सचिन तेंदुलकर ने इस विश्व कप में जिस तरह की फॉर्म दिखाई थी, उसे देखते हुए दर्शकों को सचिन से रिकी पॉन्टिंग के अंदाज वाली पारी की उम्मीद थी और भारत की ओर से जबरदस्त फाइट की चाहत थी। लेकिन पहले ओवर की 5वीं गेंद पर ही शॉर्ट पिच गेंद को पुल करने के चक्कर में तेंदुलकर मैग्रा को विकेट दे बैठे। सचिन के विकेट के साथ करोड़ों दिल टूटे। लेकिन इसके बाद कप्तान गांगुली और वीरेंद्र सहवाग ने तेज 54 रनों की पार्टनरशिप के दम पर कुछ राहत पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन पहले ब्रैट ली ने गांगुली और बाद में मैग्रा ने कैफ के विकेट को लेकर भारत को गहरे संकट में डाल दिया, क्योंकि अभी तक 10 ओवर हुए थे और भारत ने 3 जरूरी विकेट खो दिए थे। ऐसे में आगे का सफर बहुत मुश्किल था। हालांकि इसके बाद सहवाग और द्रविड़ ने मिलकर तेजी से 88 रन जोड़ डाले। खासकर इस पार्टनरशिप में सहवाग ने जिस आतिशी अंदाज में रन बनाए, उसके बाद करिश्मे की उम्मीद बन रही थी। लेकिन जैसे ही 24वें ओवर में सहवाग 147 के स्कोर पर 82 रन बनाकर रन आउट हुए, वैसे ही भारत की हार तय हो गई। रही सही कसर एंडी बिखल ने द्रविड़ को 47 रन के स्कोर पर क्लीन बोल्ड करके पूरी कर दी और फिर कुछ ओवर के बाद ही पूरी भारतीय टीम 234 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। भारत विश्व कप 2003 का फाइनल हार चुका था। करोड़ों दिल टूट चुके थे। 2003 वर्ल्ड कप फाइनल की हार ने करोड़ों दिल भले ही तोड़े थे, लेकिन भारतीय क्रिकेट को बदल कर रख दिया था। इस हार का मलाल आज भी भारतीय फैंस को है। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें।